जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। यहाँ दोहा नंबर 358 में है। किन्हीं सोच सब सहज सोची, सरित पुनीत नहाय। प्रातः क्रिया करी तात पही, आए चार्यों भाई। हे रामा आए चार्यों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निर्वृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। फिर तीसरा विश्राम यहाँ पर है। भूप बिलो की लिए और लाई, लिए और लाई। बैठे हरसी रजाय सुपाई। देखी रामू सब सभा जुड़ानी, सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, मुनि कौशिक आए। सुभग आसनी मुनि बैठाए, मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, पूजी पद लागे। निरखी रामु दो गुर अनुरागी। यह है चौपाई में कि राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान लगाकर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लग गए। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, धर्म इतिहासा। सुनहि मही सुसहित रनिवासा। मुनि मन अगम गांधी सुत करनी, गाधी सुत करनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। बोले वामदेव सब साची, सब साची। कीरति कलित लोक तिहुमाची, लोक तिहुमाची। सुनी आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। जय श्री राम। यहाँ है चौपाई में कि वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। फिर यहाँ पर दोहा नंबर 359 में है। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगे अवध आनंद भरी,
है कि नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। फिर यहाँ चौपाई है। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुखु सुर देखी सिहाही, देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि, विनय बस रहहि। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। जय श्री राम। यहाँ पर है कि अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाने को कहते हैं और वो जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। और फिर मागत विदा राउ अनुरागे, राउ अनुरागे, सूतन समेत ठड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा ने प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन पर छोहूँ, लरी कन पर छोहूँ, दर्शनु देत रहब मुनि मोहूँ, रहब मुनि मोहूँ। अस कहि राउ सहित सुत रानी, सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आवन बानी। दीन्ही आशीष विप्र बहु भांति, विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कहीं जाती। रामु सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई पीरे पहुँचाई। जय श्री राम। यहाँ पर है चौपाई में कि हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती है। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। जब सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। फिर यहाँ दोहा नंबर 360 में है, राम रूप भूपति भगति, ब्याहू छाहू आनंदो, जात सराहत मन ही मन, मुदित गांधी कुल चंदू, हे रामा मुदित गांधी कुल चंदू।
यहाँ दोहा का अर्थ है कि गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। फिर यहाँ चौपाई है। बाम देव रघुकुल गुर ज्ञानी, रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गांधी सुत कथा बखानी, सुनी मुनि सूज सुमन ही मन राहो, बरनत आपन पुण्य प्रभाव, बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, रजाय सुभयऊ, सूतन समेत नृपति गृह गयऊ, नृपति गृह गयऊ, जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सूज सुपुनीत लोक तिहु छावा। यहाँ पर चौपाई का अर्थ है कि वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद आवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू, सकही न बरनी गिराही नाहू, कभी कुल जीवनु पावन जानी, पावन जानी, राम सिय जसो मंगल खानी, मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। जय श्री राम। यहाँ पर चौपाई का अर्थ है, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। फिर यहाँ पर छंद है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लहो, उपबित ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही, बैदेहि राम प्रसाद, तेजन सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। यहाँ पर है कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। फिर यहाँ पर है सोरठा। सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावही सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा छाहू, मंगलायतन राम जसु रामा, मंगलायतन राम जसु। यहाँ पर है, यहाँ सोरठा का अर्थ है कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को
जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे उनके लिए उत्साह सदा आनंद ही उत्साह है। श्री रामचंद्र जी मंगल और यश का धाम है। फिर यहाँ पर है मास परायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद्राम चरित मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड यहाँ पर समाप्त हुआ। अब मैं भी यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, बजरंगबली की जय हो। राधे राधे, धन्यवाद।